हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फिल अप शेड्यूल डी। जी हाँ, तो यहाँ पे जो शेड्यूल डी होता है जिसके अंदर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के डिडक्शंस लेते हैं, तो वो आईटीआर के ऊपर कैसे फिलअप किया जाता है। तो हम लोग आईटीआर 1, 4 फिर उसके बाद में आईटीआर 2, 3 के अंदर प्रैक्टिकल तरीके से दिखेंगे, प्लस कहाँ पे आप कौन सी डायरेक्शन ले सकते हैं, प्रॉपर वो शेड्यूल आपको कैसे फिलअप करना है, सारी चीज़ें जानेंगे एक ही वीडियो के। ऐसे गाइस, इसके पहले भी मैंने एटीडी के ऊपर यहाँ पे एक वीडियो बना रखा था लास्ट ईयर, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैंने बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी अपने दूसरा जो चैनल है वेल्थ देखो, जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बात करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने ये वीडियो पूरी तरीके से कवर कर रखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्या आपको बेनिफिट वगैरह मिलते हैं, प्लस इंडिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो बेस्ट है, कौन से बेस्ट प्लान है, कौन से फैमिली फ्लोटर अच्छे प्लान से, आपके पेरेंट्स के लिए कौन से अच्छे प्लान से, तो वो भी आप ये वीडियोस जो है चेकआउट कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का जो शेड्यूल्स होता है वो यहाँ पे कैसे फिलअप करना होता है। तो पहले हम लोग सिंपली आईटीआर 1 और 4 को लेकर चलते हैं। तो देखिए, आईटीआर 1 और 4 के अंदर ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं होता। आपका जो डिडक्शन का कॉलम होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही एटीडी का एक कॉलम रहता है, लेकिन गाइस यहाँ पे एटीडी का जो कॉलम है वो अपने आप आपको शो नहीं होगा जब तक कि आप एक क्वेश्चन को यहाँ पे यस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो है यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गया, मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सभी के लिए क्लेम करना चाहते नहीं करना चाहते, आर यू एलिजिबल, तो आपको सिंपली इसको यस करना है। जैसे आप करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको एटीडी का जो है यहाँ पे शेड्यूल दिखता है। तो इस बात करते हैं इस शेड्यूल को आपको फिलअप कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एड डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे होते हैं हमारे पास में दो कॉलम। पहला जो कॉलम होता है वो हमारे खुद के लिए होता है, सेकेंड वाला जो कॉलम होता है वो हमारे सिंपली पेरेंट्स के लिए होता है। तो पहली चीज़ हमसे तो ये पूछी जाती है कि आप जो खुद है, मतलब एक सीनियर सिटीजन पर्सन है या नहीं है। तो मान लीजिए इसको सिंपली यहाँ पे मैं नो करता हूँ। अब आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, सेल्फ एंड फैमिली, उसके बाद में सेल्फ फैमिली इंक्लूडेड सीनियर सिटीजन। तो अगर आपने नो किया है तो ये वाला कॉलम तो भाई बंद हो जाएगा, मतलब आपके लिए ओपन ही नहीं होगा। तो आपके पास में सिर्फ ये वाला कॉलम बचता है। अब पहला क्वेश्चन आता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो सिंपली गाइस, आपने मान लीजिए एक अगर फैमिली फ्लोटर प्लान ले रखा है तो आपका पूरे साल भर के अंदर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस जाता है, अपनी प्रीमियम की रिसिप्ट उठाइएगा, उसके अंदर जितना भी प्रीमियम है एक्सक्लूडिंग द जीएसटी वो सिंपली यहाँ पे आपको डालना रहता है। तो गाइस मान लेता हूँ जैसे कि मेरा यहाँ पे 13,500 के अराउंड यहाँ पे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जाता है। उसके बाद में गाइस दूसरा कॉलम आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। इस कॉलम को कई लोग यहाँ पे फिलअप नहीं करते हैं और इस कॉलम को समझते भी नहीं है, जबकि ये भी काफ़ी कमाल का कॉलम है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, या तो आप अपने खुद के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए कोई में दो, मतलब दोनों में से कोई भी एक जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये तक यहाँ पे क्लेम कर सकता है। अब ये हेल्थ चेकअप में क्या होता है यार, ये नॉर्मल हेल्थ चेकअप होते हैं, जैसे हमारी सीबीसी की रिपोर्ट्स हो गई। नॉर्मली हम पूरे साल भर के अंदर जो हेल्थ चेकअप कराते हैं, इवन जिनके पास में भी ये मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, जो भी कंपनियाँ होती है, कॉमन जो कंपनीज होती है, वो साल भर के अंदर आपको एक हेल्थ चेकअप जो है फ्री ऑफ द कॉस्ट भी प्रोवाइड करती है। तो लेट सपोज अगर आप यहाँ पे खुद का या अपने पेरेंट्स का किसी का भी हेल्थ चेकअप कराते हैं और मान लीजिए आपके पास में एक फॉर्मल उसकी एक रिसिप्ट वगैरह है, तो इजीली आप यहाँ पे 5,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, यहाँ पे 18,500 रुपये टोटल आ गया। अब मैं इसकी आपको मैक्सिमम लिमिट बताना चाहूँगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जो है अगर 50,000 रुपये डालेंगे, तो अगर कोई भी अगर सीनियर सिटीजन बंदा नहीं है तो मैक्सिमम इन चाहे दोनों कॉलम में आप कितना भी फिलअप कर दीजिए, ये कभी भी 25,000 रुपीज के ऊपर नहीं जाएगा। प्लस गाइस आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अगर 5,000 से ऊपर लेना चाहते हैं तब भी ये यहाँ पे आपको एरर शो करने वाला है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की, जो होता है हमारे पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे सिंपली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो पेरेंट्स है वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन है या नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर आप नो करते तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको यस करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन ओपन होता है तो यहाँ पे आपसे सिंपली हेल्थ इंश्योरेंस पूछा जाता है। तो मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस आप अपनी जेब से यहाँ पे करते हैं, तभी इसका आप डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। तो गाइस लेट सपोज आपके पेरेंट्स का जो भी हेल्थ इंश्योरेंस जाता है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 25,000 के आसपास हेल्थ इंश्योरेंस आता है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम अगेन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का है। तो लेट सपोज अगर आपने अपने लिए यहाँ पे ले लिया है तो आप अगेन यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। लेकिन लेट सपोज अगर आपका यहाँ पे 0 है तो इजीली गाइस आप यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का प्रिवेंटिव हेल्थ जो चेकअप है अपने पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगेन गाइस यहाँ पे एक लिमिट दी हुई है, आप 5,000 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। प्लस ये वाली जो लिमिट है, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं है तो ये लिमिट भी यहाँ पे 25 के ऊपर नहीं जाएगी। गाइस ये वाली बात तो हो गई कि जब या तो मैं खुद या फिर मेरे पेरेंट्स दोनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। लेकिन लेट सपोज अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन है तो मुझे
मुझे यहाँ पे एक और एडवांटेज मिल जाता है। जैसे गाइस इसको यहाँ पे मैं यस करूंगा तो हमने जो 25,000 की लिमिट देखी थी वो सीधी डबल यानी कि 50,000 रुपये हो जाती है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस अगर 40,000 रुपीज़ का है, प्लस अगर आप 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये पूरा 45 यहाँ पे क्लेम हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप खिंचा के जो है 50,000 रुपये तक का मैक्सिमम जो है डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन है। तो इसके साथ में गाइस यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, दैट इज अबाउट द मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो लेट सपोज कई बार क्या होता है, अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तभी आप वो क्लेम कर सकते हैं जब आपके पेरेंट्स यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रखे हो। अगर एडमिट नहीं हो रखे, मान लीजिए उनके कुछ नॉर्मल जो ओपीडी प्रोसेस होता है, अगर सर्दी जुकाम खांसी हो गया या डायबिटिक है तो उनकी जो मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो ऐसे साल भर के अंदर कई सारे यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसका भी गाइस आप क्लेम कर सकते हैं जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम नहीं कर रखे हैं। तो वो सारे मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और इन सभी का कंबाइन मिला के आप 50,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ में गाइस ये कॉलम उनके लिए भी यहाँ पे जो यूजफुल है कि लेट्स सपोज जिनके पेरेंट्स का यहाँ पे कोई भी जो है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं हो रखा या कोई भी हेल्थ चेकअप भी अगर नहीं है, फिर भी अगर कुछ एक्सपेंसेस है तो भी आप इसको यहाँ पे जो है कंसीडर कर सकते हैं, जिसका आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ में गाइस कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो खुद अपनी ITR फाइल करते हैं और वो खुद जो है अपना क्लेम करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स का भी यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसके केस में ये दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे डिसेबल हो जाते हैं। तो गाइस अब आपको यहाँ पे सिंपली समझ में आ गया होगा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है, जिसके अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गया। इसके अलावा अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में यहाँ पे 25,000 हो गया, अगर सीनियर सिटीजन है तो वो 50,000 रुपए हो गया, प्लस अगर उसके साथ में अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर भी है तो भी आप उसको यहाँ पे जो है कंसीडर कर सकते हैं। गाइस ये तो हम लोगों ने यहाँ पे ITR 1 और ITR 4 के अंदर बात की। अगर मैं ITR 2 या ITR 3 की बात करूं तो वहां पे ADD का जो कॉलम है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होता है। जब भी आप अपनी ITR 2 या ITR 3 के अंदर फाइल करने वाले होंगे तब यहाँ पे आपको डिडक्शन वाले शेड्यूल के अंदर जाना है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ADD का कॉलम मिल जाता है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे चेक करना है और उसी के बाद में यहाँ पे आप प्रोसीड कीजिएगा। तब भी गाइस आपका जो ADD का वाला कॉलम है वो यहाँ पे आपको शेड्यूल समरी के अंदर दिखाई देगा और इजीली जो है आप अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है वो यहाँ पे जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। सो गाइस अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपका ADD का शेड्यूल जो है यहाँ पे कैसे फिलअप होने वाला है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।